प्रश्न 20। सामाजिक विघटन क्या है? इनके कारणों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स कॉजेस। उत्तर। सामाजिक विघटन का सामान्य अर्थ सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न हो जाना है। विघटन संगठन का विपरीतार्थक शब्द है। विघटन की स्थिति में समाज की संरचना के विभिन्न अंगों की स्थितियां स्पष्ट नहीं रहती, अतः उनके कार्य भी अनिश्चित एवं असंबद्ध हो जाते हैं। इस स्थिति में उन पर किसी निश्चित सत्ता का नियंत्रण नहीं रहता। सामाजिक विघटन समाज के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबद्धता का टूटना है, उनकी स्थितियों एवं कार्यों का अनिश्चित और स्पष्ट हो जाना है, उनका अनियंत्रित हो जाना और स्वीकृत उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल हो जाना है। समाज के निर्माणात्मक तत्व व्यक्ति समूह, संस्थाएं, समुदाय आदि जब किन्हीं कारणों से सामूहिक प्रतिमान के साथ प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित करने में असफल रहते हैं तो विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सामूहिक प्रतिमान व्यक्ति के जीवन को संतुलित और व्यवस्थित रखने में बहुत महत्व रखते हैं। जब ये प्रतिमान टूट जाते हैं तो समाज विघटन की ओर जाने लगता है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। सामाजिक विघटन का अर्थ तथा परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक नियंत्रण सामाजिक संगठन का आधारभूत तत्व है। मनुष्य के व्यवहारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता तो अनुरूपता नष्ट हो जाती है और व्यक्तिगत हित सामाजिक हित की अपेक्षा प्रधान हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति मनचाहा कार्य करने के लिए प्रयत्न करने लगता है। इसका दुष्परिणाम सामाजिक विघटन होता है। विद्वानों ने सामाजिक विघटन की परिभाषाएं निम्नलिखित प्रकार से दी हैं। एक P.H. लैंडिस P.H. लैंडिस के अनुसार सामाजिक विघटन मुख्यतया सामाजिक नियंत्रण के भंग होने को कहते हैं, जिससे अव्यवस्था तथा गड़बड़ी उत्पन्न होती है। उद्धरण चिन्ह 2 रॉबर्ट फेरिस के अनुसार कोई भी समाज उस समय विघटन का अनुभव करता है जब उसके अंग अपनी एकता को खो बैठते हैं तथा अपने अंतर्निहित उद्देश्यानुसार कार्य करने में असफल हो जाते हैं। 3 एलियट तथा मेरिल एलियट एंड मेरिल के अनुसार सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के मध्य स्थापित संबंध या तो टूट जाते हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह 4 ऑगबर्न तथा निमकॉफ ऑगबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार सामाजिक विघटन का तात्पर्य किसी इकाई के यथा समूह, संस्था अथवा समुदाय के कार्यों में विच्छेद से है। उद्धरण चिन्ह 5 फेयरचाइल्ड ने कहा है, सामाजिक विघटन समूह के स्थापित व्यवहार प्रतिव्यवहार संस्थाओं या नियंत्रणों की अव्यवस्था और अकार्यात्मकता है। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। सामाजिक विघटन के प्रमुख लक्षण। मेन फीचर्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। 1 व्यक्तिवाद एवं स्व की अनुभूति इंडिविजुअलिज्म एंड रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। किसी समाज में जब कभी व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ जाता है तब परहित के स्थान पर स्वार्थ भी बढ़ जाता है। सामूहिक हित तथा सामाजिक कल्याण संबंधी कार्यों की उपेक्षा की जाने लगती है और इस प्रकार व्यक्तिवादी भावना तथा स्वार्थ की संतुष्टि संबंधी प्रवृत्ति के फलस्वरूप समाज में विघटन होने लगता है। 2 नए तथा पुराने मूल्यों का संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। प्रत्येक समाज की परिवर्तनशीलता ही उसके सामाजिक आदर्शों, मूल्यों, प्रतिमानों तथा मान्यताओं के परिवर्तन का प्रतीक होती है। जो सामाजिक मूल्य समाज की पूर्व अवस्था में प्रचलित रहे हैं, उनकी अवमानना करना वर्तमान समाजों में संभव नहीं है। रूढ़ियों के आधार पर प्रत्येक समाज का धर्म तथा उसकी व्यवस्थाएं निर्धारित होती हैं, फिर भी इन रूढ़ियों तथा पुराने सामाजिक मूल्यों और नवीनतम सामाजिक मूल्यों में समन्वय नहीं हो पाता। फलस्वरूप समाज में विघटनकारी समस्याओं का जन्म होता है। समाज के नवीन और पुरातन सामाजिक मूल्यों में संघर्ष होने लगता है। बात तो सही है। 3 सामाजिक स्थितियों के विरुद्ध अन्याय इंजस्टिस अगेंस्ट सोशल स्टैचूज। प्रत्येक समाज में व्यक्ति की पूर्व निश्चित सामाजिक स्थिति होती है। उनके कार्य करने के लिए उनका एक निर्धारित पद भी होता है। व्यक्ति कतिपय स्थितियों को जन्म के आधार पर और कुछ स्थितियों को अपनी योग्यता तथा प्रयासों के आधार पर प्राप्त करता है। व्यक्ति जब इन स्थितियों तथा पदों के संदर्भ में प्रक्रियावादी दृष्टिकोण रखता है, तब तक सामाजिक व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालित होती रहती है, किंतु जिस समय व्यक्ति वैयक्तिक स्वार्थों की परिपूर्ति में लिप्त होकर अपनी स्थितियों के प्रति अक्रियात्मक प्रवृत्ति डिस्फंक्शनल एटीट्यूड धारण कर लेता है, तब सामाजिक एकता व व्यवस्था को आघात लगना प्रारंभ हो जाता है। 4 सामाजिक समितियों के प्रकारों का सहयोग कोऑपरेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। समाज में व्यक्ति स्वयं को पूर्ण रूपेण संतुष्ट रखने हेतु विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं से संबंधित समितियों की स्थापना करते हैं तथा व्यक्ति इन्हीं विभिन्न समितियों के माध्यम से अपनी अपनी असंख्य आवश्यकताओं की पूर्ति व संतुष्टि करते हैं। व्यक्तियों द्वारा स्थापित प्रत्येक समिति के अपने अपने उद्देश्य तथा कार्य भी निश्चित होते हैं।
जब यह विभिन्न समितियां अन्य दूसरी समितियों के उद्देश्यों तथा कार्यों को अपनाने लगती हैं अथवा उनके उद्देश्यों व कार्यों के प्रति अन्याय करती हैं, तब संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में अव्यवस्था व असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 5. सामाजिक नियंत्रण का अभाव, लैक ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक विघटन की यह अवस्था विष तथा विभत्स स्थितियों की जन्मदायक होती है। मानव मनो मस्तिष्क स्वभावतः अंतर्मुखी और स्वार्थी होता है। यदि उसकी उस स्वार्थपरक प्रवृत्ति पर अंकुश और नियंत्रण न रखा जाए तो वह उच्छृंखल होता जाएगा और संपूर्ण समाज में शक्ति ही अधिकार है का सिद्धांत लागू हो जाएगा। 6. विघटनकारी समस्याओं का जन्म, ओरिजिन ऑफ डिसोसिएटिव प्रॉब्लम्स। किसी भी समाज में विघटनकारी स्थिति का जन्म उस समय होता है जबकि समाज में निर्धनता, बेरोजगारी, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, किशोरापराध, व्यभिचार, भ्रष्टाचार तथा भिक्षावृत्ति आदि अत्यधिक बढ़ जाती है। वर्तमान युग में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसके फलस्वरूप शिक्षित नवयुवक तथा नवयुवतियां आए दिन विभिन्न प्रकार के आंदोलन तथा हड़ताल आदि का आयोजन करके सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपना असंतोष प्रकट करते हैं। 7. सामाजिक संरचना में परिवर्तन, चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर। समाज में जन्म, वर्ग, लिंग एवं आयु के अनुसार ही व्यक्ति के पद व कार्य निश्चित होते हैं। सामाजिक विघटन की अवस्था में इसमें परिवर्तन होने लगता है। व्यक्ति अपनी पूर्व निश्चित पद तथा भूमिकानुसार कार्य नहीं करते। प्राचीन काल के सरल समाजों में स्त्री के कार्य परिवार के अंदर तक ही सीमित होते थे, किंतु वर्तमान जटिल औद्योगिक समाजों में स्त्री पुरुषों के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर अनेक पुरुषोचित कार्य करने लगी है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक विघटन के फलस्वरूप सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन होता है। समझ रहे हो? सामाजिक विघटन के कारण, कॉजेज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक विघटन की प्रक्रिया के लिए मात्र एक या दो कारणों को ही उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। सामाजिक विघटन हेतु निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। 1. सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस। इलियट तथा मेरिल के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से विभिन्न सामाजिक शक्तियों का संतुलन बिगड़ जाता है। पूर्ण स्थापित आदर्श सर्वथा मूल्यहीन और अप्रभावी हो जाते हैं तथा नवीन आदर्श सक्रिय नहीं रह पाते। इस प्रकार की संक्रात्मक अवस्था में सामाजिक परिवर्तन के आधार पर सामाजिक विघटन हो जाता है। एक अन्य समाजशास्त्री ऑगबन एंड निमकॉफ के अनुसार भौतिक संस्कृति में परिवर्तन अपेक्षाकृत शीघ्रतापूर्वक होता है, जिससे अभौतिक संस्कृति प्रायः पिछड़ जाती है। 2. आर्थिक संरचना में परिवर्तन, चेंजेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। आर्थिक संरचना में हुए परिवर्तनों का स्पष्ट प्रभाव सामाजिक संरचना पर भी पड़ता है। बेकारी, उद्योग व्यवसाय में गिरावट, उत्पादन में ह्रास तथा औद्योगिक विवादों के परिणामस्वरूप समाज में अनेकानेक सामाजिक व्यक्तियों का जन्म होता है, जिसकी परिणति अंततोगत्वा सामाजिक विघटन ही है। 3. सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, चेंजेस इन सोशल वैल्यूज। सामाजिक मूल्य ही सामाजिक संगठन को शक्ति प्रदान करते हैं। एलियट एंड मेरिल के शब्दों में, सामाजिक मूल्यों की अनुपस्थिति में सामाजिक संगठन अथवा सामाजिक विघटन का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। सामाजिक मूल्यों में घटित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वर्तमान सामाजिक संस्थाएं तथा समितियां सर्वथा प्रभावहीन हो जाती हैं। सामाजिक मूल्यों तथा संस्थाओं में संघर्ष उत्पन्न होने लगता है और सामाजिक विघटन हो जाता है। जनता माफ नहीं करेगी। 4. युद्ध को भी कुछ विद्वानों ने सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी घोषित किया है। इसके कारण संपूर्ण देश में भ्रम और अव्यवस्था का प्रसार होता है। युद्ध की स्थिति में प्रायः सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है और देश की संपूर्ण शक्ति युद्ध की दिशा में मुड़ जाती है। युद्ध के कारण परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, सामाजिक मूल्यों का ह्रास होने लगता है। युद्ध के परिणामस्वरूप घटित मूल्यों से बेरोजगारी, अनाथपन, यौन व्यभिचार तथा वेश्यावृत्ति बढ़ जाती है। संपूर्ण आर्थिक सामाजिक ढांचा नष्ट होकर सामाजिक विघटन हो जाता है। 5. सांस्कृतिक संघर्ष, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। कतिपय विद्वानों का यह दृढ़ मत है कि प्रत्येक संस्कृति में निरंतर प्रसार की प्रक्रिया क्रियाशील रहती है। जब कभी पृथक पृथक संस्कृतियां एक दूसरे के समीप आती हैं, तब उनमें संघर्ष होता है। चूंकि दोनों संस्कृतियों के मूल्य तथा आदर्श भिन्न होते हैं, इसलिए उनमें भ्रम तथा तनाव की स्थिति जन्म लेती है और इस प्रकार से उत्पन्न सांस्कृतिक संघर्ष के फलस्वरूप अंततोगत्वा सामाजिक विघटन की प्रक्रिया जन्म लेती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 6. सामाजिक मनोवृत्ति, सोशल एटीट्यूड। व्यक्ति में सामाजिक मनोवृत्ति का उद्भव और विकास समाज के अंतर्गत ही संभव होता है। भिन्न भिन्न समाजों में विभिन्न स्थितियों तथा वस्तुओं के संदर्भ में व्यक्तियों की मनोवृत्ति भी भिन्न भिन्न होती है। उदाहरणार्थ, वर्तमान समय में विश्व के सर्वाधिक समुन्नत राष्ट्र में अभी तक गोरे अमेरिकन काले हबशियों के प्रति कोई अच्छी मनोवृत्ति नहीं रखते हैं। इसी प्रकार भारत के सवर्ण जाति के लोग हरिजनों के प्रति अभी तक पुरानी मनोवृत्ति का ही परिचय देते हैं।
इस प्रकार की मनोवृत्तियों के परिणामस्वरूप समाज में संघर्ष तथा तनाव उत्पन्न होता है, जिसकी अंतिम परिणति वस्तुतः सामाजिक विघटन होती है। 7 सामाजिक संकट, सोशल क्राइसिस। सामाजिक संकट भी सामाजिक विघटन में सहायक सिद्ध होते हैं। उदाहरणार्थ, बाढ़, गंभीर महामारियां, भूचाल, सूखा अथवा महान राष्ट्रीय नेता की मृत्यु आदि। इस कोटि के संकट एकाएक उत्पन्न होकर समाज की संपूर्ण व्यवस्था को असंतुलित कर देते हैं। संचयी अथवा पूर्व नियोजित संकट विभिन्न प्रकार की घटनाओं के परिणामस्वरूप क्षणयः उत्पन्न होता रहता है और कालांतर में उचित सतर्कता न किए जाने के कारण भविष्य में एक बड़ी संकटापन्न स्थिति को जन्म दे बैठता है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लाखों स्नातक शैक्षिकी बेकारी की वृद्धि कर रहे हैं। इससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में अत्यधिक गंभीर असंतुलन उत्पन्न होगा। 8 जातिवाद और संप्रदायवाद, कैस्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। जातिवाद तथा संप्रदायवाद भी अनिवार्य रूप से सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे, शिया सुन्नी विवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद समान रूप से सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक होते हैं। जातियों की श्रेष्ठता के आधार पर तो विश्व में कई बार युद्ध और सामूहिक नरसंहार तक किए जा चुके हैं। गौ हत्या करना, मस्जिदों का अनादर करना तथा मुसलमानों और ईसाइयों की वृद्धि करना अथवा पिछड़ी जातियों को मुसलमान या ईसाई धर्म में दीक्षित करना आदि अंततोगत्वा सामाजिक विघटन के लिए ही उत्तरदायी है। 9 आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकता भी सामाजिक विघटन के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कारण है। भारतवर्ष में विश्वास, श्रद्धा, त्याग, सम्मान, स्नेह तथा नम्रता आदि गुणों का स्थान शनया पाश्चात्यकरण से प्रभावित होता जा रहा है। भारतीय समाज अध्यात्मवाद के स्थान पर भौतिकवाद से अधिक प्रभावित हो रहा है। समाज में भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता तथा मित्रों की परिभाषाएं तक बदल गई हैं। परिणामस्वरूप भारतीय समाज में सामाजिक विघटन सक्रिय हो चुका है। 10 अन्य कारण, अदर कॉजेज। राजनीतिक उथल पुथल भी समाज को विघटित करती है। नेतागणों का भ्रष्ट आचरण, मिथ्या आश्वासन, जनता का शोषण करना तथा सामाजिक समस्याओं के प्रति राज्य द्वारा उदासीनता बरतना आदि किसी भी समाज की व्यवस्था के लिए हानिप्रद ही सिद्ध होता है। चलचित्र तथा संचार माध्यम भी व्यक्तियों का चारित्रिक पतन करके सामाजिक विघटन में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए नवयुवकों द्वारा समाज में विचलनकारी व्यवहार का सर्वप्रमुख कारण चलचित्र और दूरदर्शन माना जा सकता है। पता है, पढ़ाई की कीमत ज्यादातर वही माँ बाप समझते हैं जो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको खुद का सिग्नेचर करना नहीं आता, कि वो समझते हैं कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हमारा बच्चा कर जाएगा, उसका समाज पागल नहीं बना पाएगा, उसको दबा नहीं पाएगा। कि कमाने के तरीके तो हजारों हैं, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको समाज में एक स्थान दिलाती है, एक रेस्पेक्ट दिलाती है।